हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। मैं आज का टॉपिक बच्चों BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर का है संत ऑगस्टाइन। इससे पहले मैं आपको थॉमस एक्विनास के बारे में बता चुका हूँ, उनके कानूनों के विचार। तो आज का अपना टॉपिक संत ऑगस्टाइन के 2 नगरों के सिद्धांत से है, उससे क्या तात्पर्य, अथवा संत ऑगस्टाइन की ईश्वर का शहर संकल्पना ये है। तो 2 नगरों का सिद्धांत संत ऑगस्टाइन ने अपने ग्रंथ डी सिविटेट डाई 2 नगरी सांसारिक व ईश्वरीय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑगस्टाइन के अनुसार सांसारिक नगर का संबंध मानव शरीर से होता है और इस नगर की सदस्यता मनुष्य जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। ईश्वर नगर का संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है। सांसारिक मगर मनुष्य की वासना एवं अधिकार वृत्ति पर आधारित है और उसका शासन शैतान के अधीन होता है। ईश्वरीय नगर बाइबिल वर्णित नगर है और उसका शासक क्राइस्ट है। नगर की सदस्यता मनुष्य ईश्वर प्रेम के द्वारा प्राप्त करता है। अर्थात बच्चों, ऑगस्टाइन ने बताया है कि सांसारिक नगर का संबंध मानव शरीर से होता है, यानी जैसे मानव का शरीर होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नगर की सदस्यता मनुष्य जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। मान लो जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही मनुष्य इसकी सदस्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं इस चीज़ को यूँ बताऊं कि संसार में आते ही जिस प्रकार बच्चा जो है धीरे धीरे बोलना सीखता है, जैसे महाशब्द, ऐसे ही अपने हम देखते हैं कि कास्टिज्म जो चल रहा है उस कास्टिज्म में पहले आधार जो होता था मतलब कास्ट का, वह गुणों के आधार पर या जैसे भी प्राचीन काल से चला रहा है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि बच्चा जिस भी कास्ट में जन्म लेता है उसके माता पिता की कास्ट उसकी होती है। इसी प्रकार उसने जैसे ही वह जन्म लेता है उसका शरीर संबंध मानव शरीर से होता है और वह उस नगर की सदस्यता अपने आप ही ग्रहण कर लेता है। जैसे समझ गए बच्चों, यानी जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसकी जाति निर्धारित हो जाती है कि इस जाति से है। तो यही इसका यहाँ भी अभिप्राय है और इसकी सदस्यता मनुष्य प्रेम से होती है। फास्टर के अनुसार राजनीतिक विचारधाराओं के संदर्भ में संत ऑगस्टाइन के सबसे महत्वपूर्ण विचार वे हैं जो उनकी 2 राज्यों की धारणा में केंद्रीभूत होते हैं, अर्थात पृथ्वी का राज्य तथा स्वर्ग का राज्य। ईश्वरीय नगर राज्य की स्थापना ऑगस्टाइन ने स्वर्ग में नहीं वरन पृथ्वी पर ही की है। इस नगर की सदस्यता का आधार ईश्वरीय प्रेम है। कोई भी व्यक्ति जिस पर ईश्वर की कृपा है उस नगर का सदस्य बन जाता है। अर्थात जिस पर नगर की सदस्यता का आधार ईश्वरीय प्रेम, यानी कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर में प्रेम करता है वह उसका सदस्य बन जाता है। ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ईसाई बनना आवश्यक है। अतः ईश्वरीय नगर की सदस्यता प्राप्त करने का माध्यम चर्च है। यानी ईश्वर की जो अनुकंपा, ईश्वर की किसी व्यक्ति को कृपा चाहिए या उसकी जो प्रेम है ईश्वर का, वो अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईसाई बनना जरूर पड़ेगा और ईसाई बनने के लिए उसके चर्च के सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। इस प्रकार से ईश्वरीय जो नगर है वह ईश्वर की अनुकंपा से है। चर्च के सभी सदस्यों में भावनात्मक एकता होती है क्योंकि सभी का लक्ष्य ईश्वर में एकाकार होकर
परम सुख प्राप्त करना होता है। सांसारिक नगर के सदस्यों में स्वार्थ और वासनाओं की पूर्ति की इच्छा होती है, इस कारण उसमें कलह एवं संघर्ष होता है, किंतु ईश्वरीय नगर में इस प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं होता है। सांसारिक राज्य नाशवान है, जबकि ईश्वरीय राज्य स्थायी है। सेबाई ने लिखा है कि सभी सांसारिक राज्य एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सांसारिक शक्ति स्वभाव से ही परिवर्तनशील तथा अवश्य ही शुद्ध व अतिशयोक्ति लुप्त की ओर जन्म देती है। ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है कि संत ऑगस्टाइन की न्याय की धारणा बहुत कुछ प्लेटो की न्याय की तरह है। यह न्याय की व्यवस्था के अनुरूप मानता है। न्याय को व्यवस्था के अनुरूप मानता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था न्याय के अनुसार ही कार्य करे। दूसरा है शांति। ईश्वरीय नगर की दूसरी विशेषता शांति है। शांति से तात्पर्य सामाजिक झगड़ों या युद्ध के होने से नहीं, बल्कि समाज और अन्य गुणों से है। ऑगस्टाइन के अनुसार शांति की स्थापना तभी संभव है जबकि मनुष्यों में सद्भावना हो। यानी ईश्वरीय नगर जो है उसमें प्लेटो की तरह ही ऑगस्टाइन ने उसको न्याय पर आधारित माना है। जैसे प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अर्थात उसने मनुष्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई थी, विवेक, साहस और क्षुधा। तो इन तीनों के आधार पर ही मनुष्यों के वर्ग बन जाते हैं और प्रत्येक वर्ग अपने से संबंधित कार्य को करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस तरह ही इसने संत ऑगस्टाइन ने न्याय को व्यवस्था के अनुरूप माना है और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यवस्था के अनुसार ही अपने कार्य को करे। और दूसरी उसने बताया है कि शांति क्या है कि वह शांति से तात्पर्य यह है कि वह झगड़े वगैरह के में न पड़कर अपने सुख सुविधा शांतिपूर्वक सब कर्तव्यों को अर्थात गुणों के अनुसार कार्य को करता रहे। तो ये था बच्चों आज ऑगस्टाइन का ईश्वरीय नगर अर्थात 2 नगरों की स्थापना। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ है। कल हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, जय हिंद।